विभाग तिथि के उपलक्ष्य पर जो कि 25 मई को आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट तुकाराम प्रभु इस्कॉन भुवनेश्वर से है, तो भोपाल से है, उज्जैन से है एंड फाइनली भुवनेश्वर से है। तुकाराम प्रभु उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं और मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद भक्तिचरण स्वामी महाराज हम लोग जा रहे थे, कहीं दिल्ली से आ रहे थे, तो कार में महाराज जी मुझे पूछा कि भुवनेश्वर में कुछ यूथ प्रीचिंग के लिए वहाँ पे लोग जाते बोले, तो मुझे पूछा कौन कौन जा सकते हैं और उनका डिसीजन बहुत जल्दी होता है। तो जैसे गाड़ी से हम लोग जा रहे थे तुरंत डिसीजन लेना है, उनको 2 नाम देना है और उसके बाद 2 नाम में से एक तुकाराम प्रभु और एक रमा मोहन प्रभु थे, भोपाल में प्रचार करते थे। और फिर गुरु महाराज मुझे बताते तुरंत टिकट करना है क्योंकि हम लोग भुवनेश्वर जाने वाले थे और हम लोग पहुंचने से पहले उनको पहुंचना है। तो ये बहुत ही एक प्रकार आध्यात्मिक गुरु की विशेष बोल सकते प्रतिनिधि उत्कल देश को उद्धार करने के लिए गए तुकाराम प्रभु मध्य भारत से। और मुझे 1 साल बाद जब तुकाराम प्रभु इतने सफल हो जाते यूथ प्रीचिंग में भुवनेश्वर में अलग अलग कॉलेजों में प्रचार करते हैं और आज भुवनेश्वर में कितने सारे बेसिस है युवा लोग इस्कॉन के साथ जुड़ गए। फिर 1 साल बाद मुझे गुरु महाराज जी कहते इट वॉज ए गुड डिसीजन टू सेंड तुकाराम भुवनेश्वर बोलते ये बहुत अच्छा डिसीजन है तुकाराम भुवनेश्वर। और मुझे याद है पिछले साल इवन जस्ट लॉकडाउन से कुछ समय पहले हम लोग प्रोग्राम भी थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम और तुकाराम प्रभु बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन की कॉलेज के बीच में, कॉलेज हॉस्टल के बीच में और गुरु महाराज के साथ। और इतना अच्छा लगा उनके जो स्टूडेंट्स लोग म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस इतने प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज उन सब भक्तों को अलग से एसी बस भेज के भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी बुलाते और वहाँ पे 2 दिन के प्रोग्राम भी कराते। तो ये स्पेशल एम्पावर्ड है तुकाराम प्रभु। हम तुकाराम प्रभु के स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा और विस्तरित तुकाराम प्रभु के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा और ब्रीफ परिचय देने के लिए। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में ग्रेस तुकाराम प्रभु आज उपस्थित है। प्रभु के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो विशेष रूप से भोपाल से है और उनका भक्ति जीवन जब घर में थे तभी से ही शुरू हुआ है। जिस तरह गुरु महाराज उनको नाम दिए तुकाराम, तो एक बार तुकाराम को एक क्लास दे रहे थे, उसमें मैंने सुना तुकाराम को बता रहे थे कि बहुत पहले उनके दादाजी कहीं से एक तुकाराम महाराज का एक मूर्ति लेके आ गए थे उनके घर में और बहुत समय वो तुकाराम महाराज का मूर्ति उनके घर में ही था। गुरु ये तो का इनिशिएशन हुआ तो इनका नाम भी तुकाराम हो गया तो एक विशेष है। और इनके दादाजी इनके लिए अलग अलग गिफ्ट लेके आते थे बर्थडे के समय। तो एक बर्थडे में गिफ्ट लेके आए टेलीस्कोप, एक में स्टीरियोस्कोप, डाइसेक्शन पॉइंट। ये आशा से कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो ये काम आएगा, इंजीनियर बनेगा तो ये काम आएगा। इसी तरह एक बर्थडे में करताल भी गिफ्ट लेके आए थे। तो इस तरह जब भक्त बन गए थे तो इस तरह बता रहे थे कि बताए थे जैसे कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ लेके आया और तुम तो इस तरह पूरी तरह भक्त बन गए। तो फिर उन्होंने याद दिलाया था कि आप करताल भी जो लेके आए थे आपका वो गिफ्ट में एक्सेप्ट कर लिया पूरी हृदय के साथ। तो तुकाराम प्रभु इस तरह से ही उनका भक्ति का प्रचार हुआ। और जब उज्जैन में आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इस्कॉन मंदिर में आए विजिट करने, भगवद गीता को और अच्छे से समझने के उद्देश्य से और उधर इस्कॉन के संपर्क में आए। और उज्जैन जब पढ़ रहे थे, पढ़ते समय उन्होंने उज्जैन के कॉलेज में भी बहुत प्रचार किया
और उज्जैन में एक नया बेस शुरू किया। उज्जैन बेस में जब तुकाराम प्रभु थे उस समय बहुत सारे स्टूडेंट, 20-25 स्टूडेंट उनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे। बेस बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया था और उनके पास आउट होने के बाद वो बेस फिर कमजोर हो गया और इस तरह उन्होंने फिर कुछ समय जॉब किया एक फ्लॉयड इंडियन कंपनी फुल स्टैक इंजीनियर। और उसके बाद जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, केमिकल इंजीनियर थे। प्रभुपाद की एक बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो जीवन से आता है, केमिकल्स में नहीं आता है। तो ये शिक्षा उनको बहुत अच्छे से पसंद आई। तो केमिकल इंजीनियर से और अपग्रेड होके लाइफ स्टाइल इंजीनियर की तरफ अग्रसर होके पूरी तरह इस्कॉन में वो इस तरह योगदान देने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। और उनके परीक्षा भी हुआ, सारी परीक्षाओं में सफल हुए और इस तरह उज्जैन में कुछ साल रहे। और उसके बाद भुवनेश्वर में पिछले 4 साल से उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे बड़े स्तर पर प्रचार हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में वहाँ पर IITs, NISRT, CET, KIT, बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग नए योजनाएं लेके वो प्रचार कर रहे हैं। कहीं लाइब्रेरी खोल रहे हैं, कहीं पर एक ऑटो रिक्शा लेके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को, युवाओं को गाइड कर रहे हैं और उनके माध्यम से बहुत सारा प्रचार हो रहा है। तो आज के हम सेशन में तुकाराम प्रभु का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम, राम राम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर तुकाराम अनम्यूट। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज आप सब ने मुझे आमंत्रित किया है नरसिंह भगवान के विषय में बोलने के लिए। रसानंद प्रभु के सामने बोलने में थोड़ा सा मैं नर्वस फील करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं बोलूँगा वो प्रभु जी से सुना हुआ है प्रभु जी से सीखा हुआ है, तो नेचुरली थोड़ा नर्वसनेस रहेगा। तो कुछ मिस्टेक होगी तो क्षमा करिएगा तो नरसिंह देव के विषय में आता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। तो 7वें स्कंद से पहले 6ठे स्कंद से मैं रिलेट करके बताऊंगा कि नरसिंह देव की कथा कहाँ से शुरू होती है और एग्जैक्टली प्रसंग क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवत गीता में 5 विषय वस्तु हैं और श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में कहा गया है अत्र सर्ग विसर्गस्था स्थानम पोषणम उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो जैसे भगवत गीता के 5 विषय वस्तु हैं, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। संक्षेप में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्ग क्या होता है? सर्ग होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। जैसे प्रमाण के तो इसको समझिए, मान लीजिए हमारे पास आलू हैं, टमाटर हैं, भिंडी है, मसाले हैं, तेल है।
ये सब है प्रथम सृष्टि। और द्वितीय सृष्टि विसर्ग कहते हैं जब इन सामान का उपयोग करके, इन मसालों का और तेल का उपयोग करके कोई सब्जी बनती है। तो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स की सृष्टि को कहते हैं सर्ग, और उन प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उनके मिक्सचर से बनने वाले सृष्टि को कहते हैं विसर्ग। ये पूरी प्रकृति बनी हुई है सांख्य के अनुसार 24 तत्वों से। तो ये 24 तत्व हैं सर्ग, जिसकी सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं। और इन 24 तत्वों के मेलजोल से ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स का निर्माण करते हैं और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि को कहते हैं विसर्ग। तो भगवान विष्णु जो हमको देते हैं इंग्रेडिएंट्स, इनिशियल इंग्रेडिएंट्स जो ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं सर्ग। और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, उस रॉ मटेरियल को यूज करके, उसको कहते हैं विसर्ग। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। स्वामी कौन होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपने कारपेंटर को बुलाया, तो कारपेंटर को बुलाया तो कारपेंटर को आपने सामान दिया या आपने पैसा दिया जिससे कारपेंटर ने सामान खरीदा। जैसे लकड़ी खरीदी, लोहे की कील खरीदी, कपड़ा खरीदा, फोम खरीदा, फेविकॉल खरीदा, सनमाइका खरीदा। तो जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने वाले आप हैं, और कारपेंटर क्या करता है, उस सामान का उपयोग करके, उस रॉ मटेरियल का उपयोग करके फर्नीचर बनाता है। तो उस फर्नीचर का वास्तविक स्वामी कौन हुआ? उस फर्नीचर के वास्तविक स्वामी आप हुए, क्योंकि इनिशियल रॉ मटेरियल आपने दिया था, ना कि कारपेंटर मालिक हुआ, क्योंकि कारपेंटर ने जो है रॉ मटेरियल्स को यूज करके कुछ प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो उसी प्रकार से संसार के वास्तविक स्वामी भगवान विष्णु हैं, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल भगवान विष्णु देते हैं, सर्ग भगवान विष्णु करते हैं। और रॉ मटेरियल जो भगवान विष्णु देते हैं उसको यूज करके ब्रह्मा जी, जिसको प्रथम इंजीनियर कहा जाता है, वो विसर्ग करते हैं, यानी सृष्टि करते हैं। लेकिन किस रॉ मटेरियल पे? जो रॉ मटेरियल भगवान विष्णु ने दिए थे। तो इससे हम समझ सकते हैं भगवान विष्णु है वास्तविक स्वामी, और ब्रह्मा जी केवल एक कारपेंटर के समान है जिसको रॉ मटेरियल आपने दिया है या विष्णु ने दिया है। तो आप समझ गए सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले 4 स्कंदों में सर्ग और विसर्ग की वर्णन किया गया है। 5वें स्कंद में स्थान का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड की संरचना है और विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के स्थानों में रहते हैं। तो ये 5वें स्कंद में चर्चा किया गया। अत्र यहां पर सर्ग, विसर्ग, स्थान। तो प्रथम 4 स्कंद में है सर्ग और विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, विष्णु के द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल्स और ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि। 5वें स्कंद में है स्थान, विभिन्न प्रकार के जीवों को उच्चतर लोकों में, जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो वह ऊपर की ओर जाता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुण में होता है वो मध्यवर्ती लोकों में रहता है, अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक होता है वो नीचे की योनियों में जाता है। तो ये स्थान का वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। 6ठे स्कंद में वर्णन है पोषण का। पोषण या जिसको रक्षण भी कहते हैं, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं या अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है। 6ठे स्कंद में कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का रक्षण या पोषण करते हैं। जैसे 6ठे स्कंद की कथा है अजामिल की कथा। हम सब जानते हैं कि अजामिल पाप कर्म में लिप्त हो गया था, लेकिन भगवान नारायण के नाम ने, यानी भगवान के नाम ने अजामिल का पोषण किया या रक्षण किया, और अंत में नारायण नाम लेने के कारण अजामिलो अपि अगद्धामा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं
म्रियमाणा हरेर्नामा गृणन पुत्रोपचारितम। मरते समय अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया। अजामिलो अपि अगद्धामा किम उता श्रद्धया गृणन। तो जब अजामिल ने भगवान को बुलाया नहीं, अजामिल ने बुलाया किसको? अजामिल ने बुलाया अपने पुत्र को। गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को संकेतिक करके भगवान नारायण का नाम लिया। तो अजामिल भी भगवान के धाम में आ गया। अजामिलो अपि अगद्धामा किम उता श्रद्धया गृणन। तो फिर ऐसे भक्तों को कहना ही क्या जो भगवान का नाम श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तो अजामिल की कथा श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आती है, जो कि पोषण को पुष्टि करती है, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं या रक्षण करते हैं। उसी प्रकार से 6ठे स्कंद में आती है वृत्तासुर की कथा। चित्रकेतु महाराज को पार्वती देवी श्राप देती है। चित्रकेतु महाराज भगवान के एक बहुत महान भक्त थे। महान भक्त थे। एक बार अपने हवाई जहाज पर वो उड़ रहे थे, उन्होंने वो कैलाश के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती को गोद में बिठा करके, कोल पे बिठा करके गोद में बिठा करके श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं साधु महात्माओं के बीच में। तो ये देखकर चित्रकेतु महाराज मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का कारण यह था कि भगवान शिव इतने महान हैं कि केवल वही ऐसा कर सकते हैं कि साक्षात माया देवी को गोद में बिठा करके और भगवान हरि की कथा गा रहे हैं। लेकिन पार्वती माता को लगा कि चित्रकेतु उपहास कर रहे हैं या शिव जी का अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो पार्वती माता को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि चित्रकेतु तुम्हारी बुद्धि एक असुर की तरह है, तुम जाओ असुर बन जाओ। और वो चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बन गए। लेकिन ये वृत्तासुर, जब ये वृत्तासुर का युद्ध हुआ इंद्र के साथ, हरे कृष्ण, जब ये वृत्तासुर का युद्ध हुआ इंद्र के साथ, तो वृत्तासुर बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं गाता है बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं में कहते हैं, अहम हरेर तव पादे कमूला दासानुदास भवितास्मि भूया मना स्मरेताशु पतेर गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया। इस प्रकार से सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं। अजात पक्षा एवं मातरम खगा। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षी जब जन्म लेता है तो कैसे अपने मां के लिए इंतजार करता है। आपने देखा होगा घोंसले में जो नया नया पक्षी है जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो मुंह खोलता है, मां आती है और चोंच में दाना डाल देती है। तो अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा शुदारता। और किस प्रकार से एक बच्चा अपनी मां का इंतजार करता है कब मां आएगी और दूध पिलाएगी। और प्रियम प्रिय विषितम विषण्णम, और जिस प्रकार नव नवेली जो दुल्हन होती है वो अपने पति का इंतजार करती है कि उसका पति कब घर लौटेगा। इस प्रकार से हे भगवान, मेरा मन आप में कैसे लगे। इस प्रकार पक्षी अपनी मां का इंतजार करता है, जिस प्रकार बछड़ा गाय का इंतजार करता है, जिस प्रकार से नव युवती दुल्हन अपने पति का इंतजार करती है, मैं किस प्रकार से आपका इंतजार करूंगा। किस प्रकार वो दिन कब आएगा, इस प्रकार से मैं दिदिक्षते आपका इंतजार करूंगा। इतनी उत्कंठा होगी मेरे अंदर। तो यहां पे रक्षण तत्व क्या है, पोषण तत्व क्या है कि वृत्तासुर का शरीर प्राप्त होने पर भी चित्रकेतु महाराज की भक्ति का ह्रास नहीं हुआ। यद्यपि असुर का शरीर मिला लेकिन फिर भी भक्ति यथारूप बनी रही। इसका मतलब है भगवान ने चित्रकेतु की महाराज की भक्ति की रक्षा करी। यह भी एक पोषण तत्व है जो 6ठे स्कंद में चर्चा किया गया है। 6ठे स्कंद में एक और कथा चर्चा की गई है जिससे 7वां स्कंद लिंक्ड है, जो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे नरसिंहदेव की कथा आई है 7वें स्कंद में। तो 6ठे स्कंद का आखिरी 2 अध्यायों में, सेकेंड लास्ट चैप्टर में मरुत गणों की उत्पत्ति है। संक्षेप में मैं कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की मां का नाम है दिति। तो जब भगवान ने वराह रूप लिया तो वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। वराह रूप मतलब सुअर का रूप। वशति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव ने शूकर रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो
तो दिति इस बात से बहुत ही खफा थी, लेकिन दिति भगवान के प्रति उस दिति का क्रोध नहीं था। दिति का क्रोध था कि इंद्र जो है ये इस प्रकार भगवान को इंड्यूस करता है, भगवान को प्रोत्साहित करता है मेरे पुत्रों को मारने के लिए। तो वास्तव में हमारे शत्रु भगवान विष्णु नहीं है, हमारे शत्रु हैं इंद्र। तो दिति के पति का नाम है कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि की कई पत्नियां हैं, उनमें से एक का नाम है अदिति। तो अदिति के पुत्र हैं आदित्य या देवता, और दिति के पुत्र हैं दैत्य, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो दिति जाती है कश्यप मुनि के पास और बहुत प्रेम से कश्यप मुनि की सेवा करती है, और इतनी सेवा करती है कि कश्यप मुनि का मन पूरी तरीके से दिति के प्रति आग्रही हो जाता है। तब कश्यप मुनि दिति को कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से अतिशय प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना है मुझसे मांग सकती हो। तो दिति ने पूछा, आप वादा करते हैं मैं जो वरदान मांगूंगी आप देंगे? तो कश्यप मुनि ने कहा, हां मैं वादा करता हूं, जो वरदान तुम मांगोगी मैं दूंगा। तो दिति ने वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र हो, इंद्र का हत्या करने वाला हो। अब ध्यान रखिए, इंद्र कश्यप मुनि के भी पुत्र हैं। इंद्र का जन्म अदिति से हुआ है और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का जन्म दिति से हुआ था। तो इंद्र कश्यप मुनि के पुत्र हैं, और दिति क्या वरदान चाहती है कि किस प्रकार से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मारने वाला हो, इंद्र हो। तो अब कश्यप मुनि को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस तरीके से दिति के बात में आकर के उसको वरदान दे दिया कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। और अब इस प्रकार कश्यप मुनि सोच रहे मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सज्जन व्यक्ति के लिए झूठ बोलना तो बहुत गलत है, और अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे इंद्र को मारने का पाप चढ़ेगा। तो इस तरीके से दोनों ही स्थिति में मैं नरक में गिरूंगा। पतिष्य नरके ध्रुवम, निश्चित ही ध्रुवम मैं नरक में गिरूंगा। तो इस प्रकार विचार किया। लेकिन कश्यप मुनि बहुत बड़े विद्वान भी थे और भगवान के भक्त भी हैं। तो कश्यप मुनि को एक आइडिया आया कि लाठी भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये कैसे संभव है? तो कश्यप मुनि ने दिति को कहा कि तुम 1 साल के लिए पुंसवन व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, और इस व्रत का फल है कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं, तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना दिति, अगर तुम इस व्रत में कुछ त्रुटि करोगी तो इंद्र को मारने की जगह इंद्र का मित्र पुत्र उत्पन्न होगा। अब ध्यान रखिए, भगवान विष्णु के लिए किए गए व्रत में कोई त्रुटि कभी नहीं होती है। भगवान विष्णु के लिए किए गए व्रत, यहां तक कहा जाता है कि वेद अध्ययन में कोई त्रुटि है, यज्ञ में कोई त्रुटि है, किसी प्रकार की पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई है, तो भगवान विष्णु का नाम करने मात्र से सभी प्रकार की त्रुटियां भर जाती हैं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कहा गया है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालानि वस्तुनः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। कि मंत्र जपने में, कुछ तंत्र में, कुछ क्रियाओं में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो सर्वम करोति निश्छिद्रम, सभी प्रकार के छेद भर जाते हैं। कैसे? अनुसंकीर्तनम तव, भगवान विष्णु का अनुसंकीर्तनम मतलब कांस्टेंट संकीर्तन चलता रहे, भगवान विष्णु का नाम चलता रहे, नाम जप होता रहे, तो सभी प्रकार की पूजा उपासना मंत्र तंत्र में कोई भी छेद होता है वो भर जाता है। तो वास्तव में भगवान विष्णु की पूजा में कोई त्रुटि होती नहीं है। तो क्या अगर पूजा में त्रुटि नहीं होती है तो दिति का पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा? कश्यप मुनि का विचार था कि अगर दिति 1 साल तक भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहेगी तो दिति का हृदय शुद्ध हो जाएगा, और क्योंकि दिति का हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसके हृदय में जो ये भावना है किसी को मारने की, इस भावना से, इस बैर भावना से दिति मुक्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 5वें स्कंद में, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन अस्थि धावतो भई। कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो सारे अच्छे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो कश्यप मुनि इस बात को जानते थे कि अगर दिति सही सही तरीके से
भगवान विष्णु की भक्ति में लगेगी तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो दिति को कश्यप मुनि ने पुंसमोम व्रत की विधि बताई और विधि बताते हुए कहा कि तुम 1 साल इस प्रकार व्रत करो। तो दिति बहुत ही उत्साह के साथ में इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। तो दिति जब इस व्रत को कर रही थी तो लगभग जब 1 साल बीतने लग गया तो साल के आखिरी में एक दिन दिति से छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दिति से गलती हो गई कि दिति क्योंकि उपवास कर रही थी तो बहुत थक गई थी, तो वह शाम के समय सो गई। और कैसे सो गई? भोजन करने के बाद उसने मुंह और हाथ पैर नहीं धोए। तो हाथ पैर नहीं धोने के कारण और शाम के समय सोने के कारण उसके उपवास, उसका व्रत खंडित हो गया। तो इंद्र इस अवसर का लाभ उठा रहे थे। इंद्र विचार कर रहे थे कि दिति एक ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती है जो मुझे मारने वाला हो। तो सेल्फ डिफेंस के लिए इंद्र तैयारी कर रहे थे कि दिति कुछ गलती करे और जैसे ही कुछ गलती होए तो मैं दिति के गर्भ में प्रवेश करूंगा और अपने वज्र से दिति के गर्भ को खंडित कर दूंगा, मार दूंगा। तो इंद्र मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिल नहीं रहा था, लेकिन साल के अंत आते आते तक इंद्र को मौका मिल गया क्योंकि दिति ने थोड़ी सी गलती कर दी। और क्या गलती कर दी? भोजन करने के बाद मुंह नहीं धोया, हाथ पैर नहीं धोए और संध्या समय में सो गई। तब इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपने वज्र से, भगवान गीता में कह रहे हैं सभी अस्त्र शस्त्रों में मैं वज्र हूं। तो इंद्र का जो वज्र है सभी सबसे शक्तिशाली, सबसे घातक हथियार है। हम देखते हैं उसके छोटा सा, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, ये वज्र का छोटा सा अंश है। तो सोचिए वज्र कितना खतरनाक हथियार है। लेकिन उस खतरनाक वज्र से इंद्र ने दिति के गर्भ के अंदर घुस करके दिति के शिशु को मारा, 7 भाग में काट दिया। वज्र में से 6 सेक्शन होते हैं, तो जब मारा तो 7 भाग में विभक्त हो गया। लेकिन ये 7 के 7 बच्चे बन गए मरे नहीं, उल्टा जी गए। इंद्र और डर गया कि मैं इन बच्चों को मारने के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मरते नहीं है और 7 भाग में विभक्त हो गए। तो डर के कारण अभी इंद्र ने एक बार और 7 के ऊपर वज्र चलाया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 बच्चे हो गए। और 49 के 49 बच्चे मरे नहीं, अब ये रो रहे थे। तो इंद्र कहता है मारुता मारुता मत रो मत रो मत रो। तो मारुता मारुता कहने के कारण उनका नाम पड़ गया मरुतगण, मारुत। ये चुप हो गए, रोए नहीं। और इंद्र को बड़े प्रेम से कहते हैं भैया आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके अनुगामी हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें मत मारिए। इंद्र ने जब मरुदगणों की दीनहीन पुकार को सुना, उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो मरुदगण है ये मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, ना कि मेरे शत्रु। तब इंद्र मरुदगणों के साथ में आते हैं बाहर, दिति को प्रणाम करते हैं। दिति पूछते अरे बेटा तुम यहां कैसे? तो इंद्र साफ साफ बताते कि मां आप मुझे मारने के लिए प्रयास कर रही थी और मैं भी कोशिश कर रहा था अपने सेल्फ डिफेंस में मैं कुछ करूं, तो मैंने आपके घर के ऊपर वार किया। तो देखिए पहले दिति का क्रोध था इंद्र के प्रति, लेकिन अभी दिति कह रही है बेटा तुम यहां कैसे आए, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, मेरे मन में इस तरह दुर्विचार था, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब इंद्र ने भी खुल के बता दिया कि मां मैं आप मुझे मारना चाहती थी तो मैंने भी आपके शिशु को मारने का प्रयास किया। और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों में प्रेम बढ़ गया। ये कैसे हुआ? भगवान विष्णु की भक्ति के फल स्वरूप। ये बच्चे मरे क्यों नहीं? तो बच्चे मरे इसलिए नहीं क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति करके मां ने इन बच्चों को जन्म दिया था। बाद में दिति कहती कि बेटा इंद्र मैं चाहती हूं इन 49 बच्चों को, इन 49 बच्चों को तुम अपने साथ स्वर्ग में ले जाओ। ये यहां रहेंगे दैत्यों के साथ में तो बिगड़ जाएंगे, बैड एसोसिएशन रहेगा, असुर बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ये असुर बने, तो इसलिए तुम इनको देवलोक में ले जाओ। इस प्रकार से ये 49 मरुदगण देवलोक में इंद्र के साथ जाकर के इंद्र के साथ में रहते हैं।
तो अब देखिए, दिति के गर्भ से जन्म लेने पर भी जो कि दैत्यों का स्थान है, वहां पे देवता हो गए। ये कैसे हुआ? भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से। तो छठे स्कंद में भगवान विष्णु की भक्ति का पोषण तत्व, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे पोषण करते हैं, इस विषय की व्याख्या करी गई। तो अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि सुखदेव गोस्वामी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने बताया छठे स्कंद में कि भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो इसी प्रसंग को पकड़ करके परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि 7वें स्कंद का आधार है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों का साथ पक्षपात करते हैं, अपने भक्तों का फेवर करते हैं और दूसरों के साथ पक्षपात करते हैं, या ये कह लीजिए भगवान देवताओं को फेवर करते हैं और असुरों के साथ पक्षपात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्र की सहायता करी और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ये पूरी कथा आती है, प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप और नरसिंह देव की। समझ आया कैसे शुरू हुआ? छठे स्कंद में जिसमें पोषण का तत्व है, उसमें कई प्रकार की कहानियां हैं, जिनमें से आखिरी कहानी थी, आखिरी लीला थी मरुद्गणों वाली, जहां पे मरुद्गण दिति के गर्भ से जन्म लेने पर भी देवता बन गए, भगवान की भक्ति के द्वारा पोषित हुए, रक्षित हुए। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि क्यों भगवान देवताओं का समर्थन करते हैं और असुरों को मारते हैं। तो फिर इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी 7वां स्कंद कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बेटा परीक्षित, ऐसा नहीं है कि भगवान असुरों का विरोध में है और देवताओं के सपोर्ट में है। जैसे उदाहरण के तौर पर सुखदेव गोस्वामी कई उदाहरण देते हैं, मैं संक्षेप में बताऊंगा। एक उदाहरण में कहते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन है, तो जमीन पे अगर आप आम का बीज बोगे तो आम मिलेगा, और करेले का बीज बोगे तो करेला मिलेगा, नीम का बीज बोगे तो नीम मिलेगा। तो जैसा बीज बोया जाता है वैसी फसल होती है। इसमें बेचारे मिट्टी की क्या गलती है? उस प्रकार जिस प्रकार मिट्टी निष्पक्ष है, भगवान निष्पक्ष है। लेकिन भगवान काल रूप में कभी सत्वगुण का समर्थन करते हैं, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। भगवत गीता में कहा गया है कि कभी सत्वगुण प्रधान होता है, रजोगुण और तमोगुण उसको पीछे छोड़ देता है। कभी रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण और तमोगुण उसको पीछे छोड़ देता है, और कभी तमोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण और रजोगुण पीछे हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड में जब सत्वगुण का समय होता है तो देवता लोग फ्लरिश करते हैं, जब रजोगुण का समय होता है तो असुर, और जब तमोगुण का समय बढ़ता है तो यक्ष और राक्षस। ऐसे समझिए, मान लीजिए कई बार शास्त्रों में बताया गया जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा शरीर है। जब हमारे शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होती है तो फिर सात्विक भावनाएं आती हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं। जब हमारे शरीर में रजोगुण की वृद्धि होती है तो आसुरिक भावनाएं आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। और जब हमारे शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है तो फिर आलस, निद्रा, प्रमाद, विभिन्न प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। तो जैसे हमारा शरीर समय के अनुसार कभी सत्वगुण में होता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, पूरा ब्रह्मांड कभी सत्वगुण में होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में। जब ब्रह्मांड में सत्वगुण बड़ा हुआ होता है तो देवता लोग फ्लरिश करते हैं, और जब रजोगुण बड़ा होता है तो असुर फ्लरिश करते हैं, और जब तमोगुण बड़ा होता है तो यक्ष और राक्षस फ्लरिश करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं लेकिन असुरों को मारते हैं, तो ऐसा नहीं है कि असुरों को मारने से वो असुरों का नुकसान कर रहे हैं। भगवान असुरों को मारते हैं लेकिन अपने धाम में जगह दे देते हैं। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए भगवान कृष्ण एक बार राजसूय यज्ञ में बैठे हुए थे जो युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा और साक्षात भगवान कृष्ण उस प्रसंग को सुन रहे थे। उसको कोट करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से यही प्रश्न पूछते हैं
कि ऐसे कैसे हुआ कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल इतना पापी था कि बचपन से ही भगवान को गाली दे रहा था, लेकिन भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि भक्तों को जो गति नहीं मिलती है वो शिशुपाल को कैसे मिल गई। तो यह प्रसंग कहां से शुरू हुआ? सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान जिसका वध करते हैं उसके साथ पक्षपात नहीं होता, उसका लाभ ही होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में इस विषय वस्तु की चर्चा की गई है कि भगवान पक्षपाती नहीं है। जब वो असुरों को मारते हैं तब असुरों को मारने के कारण, मारने पर भी असुर लोग भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, उनकी सदगति होती है, यानी किसी भी तरीके से उनका नुकसान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि भगवान पक्षपाती नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने बताया श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम। 7वें स्कंद में चर्चा किया गया है ऊती। ऊती शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनिए ध्यान से कि कोई व्यक्ति आसुरिक योनि में क्यों गया और कोई व्यक्ति देवता की योनि क्यों प्राप्त करता है। किसी के अंदर आसुरिक स्वभाव क्यों होता है और किसी के अंदर देवताओं का स्वभाव क्यों होता है। इसका उत्तर है ऊती के कारण। ऊती अर्थात कर्म वासना। तो कर्म वासना क्या होती है? ये 2 प्रकार की होती है, शुभ वासना, अशुभ वासना। तो 7वें स्कंद में ये ऊती का वर्णन किया गया है। शुभ वासना क्या है और अशुभ वासना क्या है। प्रमाण क्या दिया गया कि जैसे जय विजय जब भगवान के धाम में थे और चतुष कुमार उनके ऊपर क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, तो क्योंकि 4 कुमारों के क्रोधित होने कारण, वैष्णवों के क्रोधित होने कारण, भक्तों के क्रोधित होने कारण जय विजय के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति आ गई, आसुरिक भावना आ गई। और प्रहलाद महाराज जो कि असुर कुल में जन्म लिए, परंतु नारद मुनि क्योंकि उनके ऊपर प्रसन्न थे, उनके अंदर दैविक स्वभाव था, भक्त का स्वभाव था। जय विजय के ऊपर कौन कुपित हो गए? जय विजय के ऊपर कुपित हो गए नचार कुमार, और इस कारण से उनके अंदर आसुरिक वासना आ गई। और नारद मुनि बता रहे हैं यहां पे नारद मुनि ने उपदेश दिया, कृपा करी किसके ऊपर? प्रहलाद के ऊपर, जो किस वंश में जन्म लिए? असुर वंश में। लेकिन उनके अंदर असुरिक प्रवृत्ति नहीं आई, उनके अंदर दैविक प्रवृत्ति आ गई, भक्त की प्रवृत्ति आ गई, शुभ वासनाएं आ गई। तो ये शुभ वासना और अशुभ वासना को ऊती कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का विषय वस्तु है। तो 2 चीजें हैं। पहला, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान अगर असुरों को मारते हैं तो उनके कल्याण के लिए, और जैसे भगवान ने पूतना को मारा लेकिन मां की गति दे दी भगवान ने जय विजय जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में आ गए थे उनको मार करके वापस वैकुंठ भेज दिया। तो इसका मतलब भगवान पक्षपात नहीं करते, एक विषय वस्तु। और दूसरी, 7वें स्कंद में ऊती की चर्चा की गई, शुभ वासना अशुभ वासना। 4 कुमारों के कुपित होने पर जय विजय के अंदर अशुभ वासना आ गई, वो असुर बन गए। और प्रहलाद के ऊपर नारद मुनि के प्रसन्न होने के कारण प्रहलाद हो गए भक्त, यद्यपि वो असुर कुल में जन्म लिए थे। तो मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे 6ठा स्कंद और 7वां स्कंद लिंक्ड है। 6ठे स्कंद में पोषण, 7वें स्कंद में ऊती। 6ठे स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने सुना कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा भगवान विष्णु ने, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का समर्थन करते हैं और असुरों को मारते हैं? इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं कि ये सेम बात युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछी कि यद्यपि शिशुपाल का वध हुआ, वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, कैसे? तो उसकी इतिहास बताते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को, प्रहलाद महाराज का और नरसिंह देव का चरित्र बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न जो कि नारद मुनि से पूछा गया राजसूय यज्ञ में, क्यों शिशुपाल भगवान के शरीर में प्रवेश किया, उसका इतिहास के रूप में ये श्रीमद् भागवतम का पूरा, कैसे जय विजय का पतन हुआ, कैसे वह असुर बने
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने किस प्रकार से प्रहलाद को टॉर्चर किया और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। तो ये पूरा लिंक्ड है। एक और दो बात बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान जो लीला विलास करते हैं, भगवान असुरों को मारने के लिए जगत में नहीं आते। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, पद्म पुराण में कहा गया है, मद भक्तो विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूं। भगवान को असुरों को मारने के लिए संसार में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान जो आने का मुख्य कारण है वो है विविध क्रिया करके अपने भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरी बात ध्यान रखिए, जय विजय का पतन हुआ, यह वास्तव में भगवान कृष्ण की इच्छा ही थी, भगवान विष्णु की इच्छा ही थी। क्या इच्छा थी? पतन नहीं था। कहा जाता है, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान को वीर रस चखने की इच्छा थी। वैकुंठ में वीर रस नहीं चख सकते। वीर रस मतलब कुश्ती का रस या शत्रुता का रस, कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो भगवान के मन में यह भावना थी कि मैं भी कभी वीर रस का स्वादन करूं, पर वैकुंठ में उनके साथ वीर रस का स्वादन करेगा कौन? तो भगवान ने जय विजय का सहारा लेकर के उनको ये कह लीजिए जय विजय भगवान को वीर रस का आनंद देना चाहते थे, तो उन्होंने असुर योनि में जन्म लेना स्वीकार किया। तो वास्तव में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के अनुमोदन के बिना जय विजय का पतन हुआ। नहीं, जय विजय जो असुर योनि में गिरे, ये भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते थे और इस संसार में आने के बाद एक लीला विलास करना चाहते थे जिससे अपने भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो एक ही साथ भगवान की एक ही लीला में कई तत्व होते हैं जो अपेरेंटली अलग अलग दिखने में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उन सबका अपना एक मूल्य है। जैसे जय विजय वाली लीला से हमको समझना चाहिए कि जय विजय जो पतन हुआ उनका, वो 4 कुमारों के क्रोध के कारण। जब वैष्णव क्रोध करते हैं तो हृदय में अशुभ वासनाएं जागृत होती है। ये एक लेसन है। दूसरा लेसन यह है कि जय विजय के माध्यम से भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं। ये भगवान का रस आस्वादन की इच्छा है। ये दूसरा लेसन है। तीसरा, किसी असुर को मारने के लिए भगवान को अवतरित होने की जरूरत नहीं है। भगवान चाहे तो वैकुंठ में बैठे बैठे इच्छा करने मात्र से असुर को मार सकते हैं, लेकिन भगवान लीला विलास करने के लिए जगत में आते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। नरसिंह देव की लीला एक्चुअली बहुत आनंदमय लीला है, जिसमें बहुत सारे तत्व का उद्घाटन होता है। एक दो बात और ध्यान से सुनिएगा। तो अभी आप तो 5 दिन की कथा में सुनेंगे किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु पे चर्चा करूंगा। नरसिंह देव का जो रूप है उसके विषय में चर्चा करूंगा। नरसिंह देव का अवतार श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 7वें स्कंद में, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अतिरूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोल रहे हैं सत्वम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भगवान नरसिंह देव का जो अवतार है, इसका कारण क्या है? निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने इस रूप को धारण किया। तो किस भक्त की बात को सत्य करने के लिए? तो पहला है प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पूछ रहा था कि तुम्हारा भगवान कहां है, तो प्रहलाद बोले हर जगह है। तो इशारा करके बोलता है क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हां, इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, निज भृत्य अपने भक्त की भाषितुम बात को सत्यम विधातुम सत्य स्थापित करने के लिए स्तंभे सभायाम, स्तंभ जो सभा में एक स्तंभ लगा हुआ था, खंबा लगा हुआ था, उससे भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो स्तंभे सभायाम, सभा के अंदर भगवान नरसिंह देव खंबा तोड़ के प्रकट हो गए। किसकी बात को सत्य करने के लिए? प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए।
सत्यम विधातुम निज वित्त भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति उद्भवम रूपम, अति अद्भुत रूप को धारण किया। कहां पे धारण किया? स्तंभे सभायाम, सभा के अंदर जो स्तंभ है उसको तोड़ करके प्रकट हो गए। किसकी बात को सत्य करने के लिए? प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए। एक और भक्त की बात को सत्य करने के लिए आखिरी लाइन बोला गया है, ना मृगम ना मानुषम, ऐसा रूप धारण किया, ना मनुष्य है ना शेर है। किसकी बात को सत्य करने के लिए? उनके दूसरे भक्त ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए। तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम, स्तंभ से प्रकट हो गए, और ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए न मृगम न मानुषम, एक ऐसा रूप धारण किया जो मृग भी नहीं है, जो मनुष्य भी नहीं, जो शेर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए ध्यान से। भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जो शेर और मनुष्य का मिश्रित रूप है। तो ऐसा भी तो कर सकते थे भगवान कि मनुष्य का चेहरा हो और शेर का शरीर हो, लेकिन भगवान ने रूप धारण किया शेर का चेहरा और मनुष्य का शरीर। ऐसा क्यों? यह बहुत बड़ा तत्व है, यह बहुत सुंदर तथ्य है, इसको जानना चाहिए। इससे भगवान की वत्सलता, प्रेम का सूचक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हम नरसिंहदेव के रूप से जो लेसन लेते हैं कि अति भयंकर रूप, लेकिन नरसिंहदेव के इसी रूप के अंदर एक अति सुकुमार, सौम्य, वात्सल्यमय रूप भी है। ध्यान से समझ आ रहा आपको? यही नरसिंहदेव का रूप प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान नरसिंहदेव, मैं आपके इस रूप से नहीं डरता। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए तो सभी देवता लोग डर रहे थे कि भगवान के पास कौन जाएगा और कौन जाकर के भगवान को माला पहनाएगा। जनरली जब भगवान अवतरित होते हैं तो देवता लोग जाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा रूप, इसको कौन जाके माला पहनाएगा? तो सभी देवता लोग लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, माता आप जाइए, आप भगवान के पास जाइए। तो लक्ष्मी जी कह रही मैं भी डर गई, नहीं हो पाएगा। तो अब ब्रह्मा जी कहते बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ, और कौन जाएगा? अच्छा, भगवान के पास क्योंकि कोई जाके माला नहीं पहना रहा था, तो भगवान ने सोचा अरे कोई आके माला नहीं पहना रहा है, तो हिरण्यकश्यपु की जो आते निकाल करके भगवान ने खुद ही माला पहन ली। कितना भयंकर रूप होगा आप समझिए। लेकिन वो भयंकर रूप के साथ प्रहलाद महाराज बिल्कुल पास में पहुंच गए। छोटे से बच्चे प्रहलाद, उनको कोई डर नहीं लग रहा। तो भगवान को जाके बोलते भगवान अब तो ये असुर मर गया है, अब अपना क्रोध आप शांत कर दीजिए। तद्यच्छ मन्युम असुरस हतस्त्वद्या मोदे साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकस्य निवृत्ति तः प्रतियन्ति सर्वे। अब आप शांत हो जाइए। लोकस्य निवृत्ति प्रतियन्ति सर्वे। अब आप अपना क्रोध को, तद्यच्छ मन्युम, हे भगवान अपने क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि ये असुर अब मर गया है, आपने इस असुर को मार दिया है। अब लोगों के लिए आप उनको थोड़ा शांति प्रदान कीजिए। सब डरे हुए हैं, सबका हार्ट बीट बिल्कुल तेज हुआ पड़ा है। आप थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत कर दीजिए, अपने इस रूप को आप खत्म करिए। तो भगवान मानो नरसिंहदेव कहते हैं बेटा ठीक है, दूसरों का छोड़ो, तुम डर रहे हो क्या? दूसरे डर रहे, छोड़ो उनकी बात, तुम डर रहे हो तो मैं इस रूप को खत्म करता हूं। बोले नहीं भगवान, मुझे कोई डर नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना हम भिभेम्य अजिते अति भयानकस्य जिह्वार्क नेत्रा भ्रिकुटिरभसुग्र दंस्त्रात् आंतस्त्रजा शतजा केशर शंकुकर्णात् निर्हात भीत अरिभित नखग्रात। बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपके इस भयंकर रूप से नहीं डरता। इमेजिन करिए कितना भयंकर रूप है। नाहम भिभे में अजित्य अति भयानक अस्य जिह्वा, आपकी जीभ बिल्कुल तलवार की तरह पहनी है। अर्क नेत्र, सूर्य के समान चमकीले नेत्र हैं। जिह्वा अर्क नेत्र भ्रिकुटी, ये बोहें इतनी डेंजरस हैं। उग्र दंस्त्रात, आपके दांत बिल्कुल उग्र हैं। आंतस्त्रजा, आपने आंतों की माला पहनी हुई है और आपके बाल रक्त रंजित हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। लेकिन इस रूप को देख करके ना हम भिवे में मैं डरता नहीं हूं। तो देखिए बड़े बड़े देवता लोग भगवान के पास आने से कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज इस रूप से नहीं डरते। तो पूछा प्रहलाद से बेटा तुम मेरे इस रूप से नहीं डरते तो किससे डरते हो?
तो प्रहलाद अगले श्लोक में कह रहे कि भगवान, मैं अपने बुरे कर्मों के कारण असुरों की संगति में पड़ गया हूं, मैं इस बुरी संगति से डरता हूं मैं इस बुरी संगति से डरता हूं, आप मुझे कृपा करिए कि इस बुरी संगति से मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे केवल भक्तों की संगति में रखिए, मेरी कृपा आपसे यही प्रार्थना है, मैं इस असत संग से डरता हूं। तो देखिए प्रहलाद महाराज भगवान के भयंकर रूप से नहीं डर रहे, लेकिन असत संग से डरते हैं। तो मैं बता रहा था कि भगवान नरसिंह देव का जो रूप है वो भयंकर रूप है। तो हमको भगवान नरसिंह देव के भयंकर रूप का पता है, लेकिन भगवान का भयंकर रूप जहां पे शेर का मुंह है और मनुष्य का शरीर है, उल्टा नहीं है। शेर का फेस और मनुष्य का शरीर, अगर उल्टा भी हो सकता था, मनुष्य का फेस और शेर का शरीर, भगवान तो वैसे भी मार सकते थे, पर नहीं, इस रूप के पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा वात्सल्यमय स्वरूप है। जानते क्या? मनुष्य अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है? तो मनुष्य अपने बच्चे को प्रेम करता है गोद में बिठा करके, और शेर अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है? चाट करके। तो भगवान वास्तव में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अवतार नहीं लिए, वो तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते थे। वास्तव में भगवान अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए, वात्सल्य देने के लिए, प्रेम देने के लिए उसके ऊपर कृपा किए, इसलिए अवतरित हुए। अगर मनुष्य का चेहरा रहता और शेर का शरीर रहता तो ना गोद में उठा पाते, ना जीभ से चाट पाते। इसलिए भगवान ने जो रूप धारण किया, वो रूप कैसा है? वो शेर का चेहरा है जिससे प्रहलाद को वो चाट सके, और मनुष्य का शरीर है जिस पे गोद में बिठा सके। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा करके और जीभ से चाटने लगे। तो वास्तव में भगवान का जो रूप है, ये प्रहलाद को वात्सल्य प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ, ना कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज इस विषय के ऊपर व्याख्या करके बताते हैं कि वास्तव में ये रूप जो भगवान ने धारण किया, ये प्रहलाद में प्रेम वर्षा करने के लिए, वात्सल्य वर्षा करने के लिए। और प्रहलाद ने इस बात को बोला, क्वा हम रज प्रभा तमो अधिक अस्मिन, और क्वा त्वं, मैं कहा इस तमोगुण रजोगुण के शरीर में जन्म लिया हूं, और कहा आप, क्वा तवानुकंप, और आपकी क्या कृपा है, क्या कृपा है, कितनी बड़ी कृपा आपने करी है। ऐसी कृपा आपने न तो ब्रह्मणो न वै रमाया न तो भवस्य, आपने ब्रह्मा के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करी, आपने शिव जी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करी, यहां तक कि आपने लक्ष्मी देवी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करी। क्या किया आपने? शिरसी माम, आपने अपना हस्त कमल, आपका अभय कमल, अभय हस्त मेरे सिर के ऊपर रख दिया। तो वास्तव में भगवान नरसिंह देव का जो अवतार हुआ है, वो प्रहलाद महाराज को प्रेम देने के लिए हुआ है, वात्सल्य प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है, ना कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप को मारना तो सेकेंडरी काम था, प्राइमरी काम था प्रहलाद को प्रेम करना। लेकिन अब इस लीला के बाद भगवान को एक लोभ सृष्टि हो गई। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते हैं, लोभ आ गया, लालच आ गया। क्या लालच आ गया? कि भगवान ने सोचा कि देखो प्रहलाद को मैं गोद में बिठाया और इसे मैं प्रेम से चाट रहा हूं, तो कितना आनंद अनुभव कर रहा होगा प्रहलाद। ध्यान रखिए, कृष्ण को लोभ आया कि श्रीमती राधा रानी को मेरी सेवा करके, मुझसे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, भक्तों को मुझसे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है। हाँ, वो आनंद का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, क्योंकि ये आनंद भगवान को पॉसिबल नहीं है, भगवान को नहीं मिलता ये आनंद भगवान को नहीं मिलता। भक्ति का आनंद भगवान को नहीं मिल सकता जो भक्तों को मिलता है तो भगवान कृष्ण के मन में लोभ जागृत हुआ कि मेरे भक्तों को मुझसे प्रेम करके, मेरी सेवा करके, मेरा गुणगान करके, मेरा नाम करके जो आनंद मिलता है वो तो मुझे नहीं मिल रहा, मैं तो भगवान होकर के भी घाटे में रह गया। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उसी प्रकार से एक लोभ सृष्टि हुआ नरसिंह देव के मन में। क्या लोभ सृष्टि हुआ? नरसिंह देव ने विचार किया, नरसिंह ने सोचे कि प्रहलाद को मैंने गोद में बिठाया है और मैं चाट रहा हूं, इतना आनंद का अनुभव कर रहा है प्रहलाद, ऐसा आनंद का अनुभव तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैं जिन जिन रूपों में आया हूं, चाहे मैं कूर्म अवतार में आया हूं, चाहे मैं शुकर अवतार में आया हूं, चाहे मैं नरसिंह देव के रूप में आया हूं, मेरे तो कोई ना माँ है ना पिता है मैं तो खंबे से आया, तो खंबा ही मेरे माता है, खंबा ही मेरे पिता है। तो ये जो रस, जो प्रेम का आस्वादन प्रहलाद कर रहा है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं।
तो भगवान को फिर लोभ सृष्टि होगी, नहीं अगले अवतार में जब भी आऊंगा तो मैं एक माता होगी मेरे अवतार में, एक पिताजी होंगे, जो कि पहले के अवतारों में कभी नहीं हुआ। तो नरसिंह देव ने फिर जो नरसिंह देव के लोभ के कारण अगला जो अवतार होता है मान लीजिए उपेंद्र का या वामन देव का, तो अदिति और कश्यप मुनि उनके माता पिता बनते हैं। भगवान रामचंद्र का अवतार होता है तो दशरथ और कौशल्य उनके माता पिता बनते हैं। कृष्ण का अवतार होता है तो वसुदेव और देवकी उनके माता पिता रहते हैं। तो आगे के सारे अवतारों में माता पिता स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को जब गोद में बिठा के भगवान चाटने लगे तो भगवान सोचने लगे कि प्रहलाद इतने मजे में है, मैं भगवान होकर के भी मजे में नहीं हूं। तो ये इस लोभ के कारण अगले सारे अवतारों में फिर भगवान माता पिता स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में नरसिंह भगवान प्रेम की मूर्ति है, क्रोध की मूर्ति नहीं है। इसलिए कहा गया जैसे बिल्ली के लिए, चूहे के लिए जो बिल्ली है वो शत्रु का कार्य करती है, लेकिन अपने ही बच्चों की बिल्ली मुंह में दबाती है। एक बिल्ली अपने ही मुंह में चूहे को भी रखती है और अपने मुंह में अपने बच्चे को भी रखती है, लेकिन बच्चे के लिए अभय है और उस चूहे के लिए भय है। तो उसी प्रकार से नरसिंह देव भगवान असुरों के लिए भयभीत करने वाले हैं, लेकिन भक्तों के लिए बहुत ही सुकोमल और बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। तो यह है नरसिंह कथा का जो मुख्य नरसिंह कथा का बोलना चाहिए मुख्य जिस्ट। तो मैं इस परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनसे ये प्रसंग मैंने सुना और आपके सामने प्रस्तुत किया। और परम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में जो सीखा वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, और सभी वैष्णवों से जो भक्तों से सुना आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीताराम प्रभु की जय जय जय। इतने सुंदर तरीके से नरसिंह कथा प्रस्तुत की, मतलब शुरू से आखिरी तक, सृष्टि से लेकर हिरण्यकशिपु के विनाश तक। एक घंटा में ऐसी कथा बहुत कम सुने हैं हम, मैंने भी ऐसे नहीं सुनी। तो ये अद्भुत, सब लोग मुग्ध हो गए, कोई नहीं जाना चाह रहे थे। बाकी क्लासेस में धीरे धीरे निकल जाते शुरू से आखिरी तक, बट तो करम प्रभु के क्लास में एक भी वक्त नहीं। हरे कृष्णा। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो। और काल ओके कुछ प्रश्न, बट उससे पहले कल भी सब लोग समय पर उपस्थित हो गए हैं। कल हमारे